Good morning, student of fourth class. Now we are going to discuss about question number 14. You can see on the book there have one table. Based on the table, you have to give the answer yes or no. Understand? So students, how to write here yes or no? देखो ऊपर जो लिखा हुआ है पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर 4 टिक 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 क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द एम्प्टी स्पेस। ये जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस विथ यस और नो एक किया हुआ है इधर इन द टेबल बेस्ड ऑन द डिटेल गिवन बिलो गिवन इनसाइड इट। सो स्टूडेंट नंबर फर्स्ट नंबर है काफ सिरप। देखो फर्स्ट नंबर items manufacture date expire date can be used in July 2018 yes or no। ओके देखो स्टूडेंट्स इधर क्या करना है, आपको इस ब्लैंक्स में यस और नो लिखना है। ओके किसकी बेस पर? ये सारे जो इंफॉर्मेशन इधर दिया हुआ है ये सारे इसके बेस पर डिटेल्स की बेस पर आपको यस नो लिखना है। आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट है तो इसका एक्सपायरी डेट जब होता है उसके बाद में यूज़ नहीं हो सकता है। ओके तो नो लिखना है। अगर जिस डेट की बारे में इधर बात कर रहा है इसी डेट के अंदर है, ये दो डेट की बिटवीन है, तो स्टूडेंट्स वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको इसलिए यस लिखना पड़ता है। इधर देखो फर्स्ट नंबर काफ सिरप 5/3/17 में मैन्युफैक्चर हुआ था, 5/3/19 में एक्सपायरी डेट है, तो स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड इन जुलाई 2018 यस और नो? यस। क्यों यस? क्योंकि ये जो जुलाई 2018 है ये बिटवीन डेट है मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायर डेट की। देखो ये 17 है 19 लेकिन ये 18, 17 और 19 के बीच में है 18। सो स्टूडेंट वी कैन यूज दिस मेडिसिन काफ सिरप in the July 2018. Okay, so write here yes. After that बाटर देखो 17/5/18 को मैन्युफैक्चर और 17/5/19 को एक्सपायरी डेट, तो बाटर हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं सकते? देखो ये 5 मतलब मई में मैन्युफैक्चर हुआ था, मई 18 को मई मैन्युफैक्चर हुआ था, मई जून जुलाई, तो हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। 18 का जुलाई में तो हम यूज़ ही कर सकते हैं, तो इधर लिखना है यस। आफ्टर 5/15 में मैन्युफैक्चर हुआ था, 5/17 एक्सपायरी डेट है, तो 18 को हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं सकते? नहीं, क्योंकि जिसका मैन्युफैक्चर मतलब एक्सपायरी डेट 17 तक है तो 18 में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो नो लिखना, क्योंकि हम एक्सपायरी डेट का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, और हम इधर नो लिख दिया। क्यों? क्योंकि नहीं हो सकता है यूज़, क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट जब था ये ख़त्म हो गया, 18 में बहुत आगे चला गया। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 1/18 में मैन्युफैक्चर हुआ था, 2/18 को इसका क्या स्वीट, 1/18 को मैन्युफैक्चर, 2/18 को इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो स्टूडेंट्स तो ये हम जुलाई 18 को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं सकते? 2/18 मतलब एक्सपायरी डेट फरवरी 18 को, लेकिन जुलाई 18 बता रहे हैं, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट फरवरी तक था। ओके 18 को। आफ्टर दैट स्नैक्स अक्टूबर 2017 और अप्रैल 2018, अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक इसका एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चर डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है। देखो एक्सपायरी डेट से बाद में जुलाई 2018 आता है, सो स्टूडेंट इस प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो नो लिखना। अंडरस्टैंड्स? आफ्टर दैट question number 15. In question number 15 there have some
answer the following question, long type question. Okay, so how to solve it? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये पढ़ना पहले. इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ ए पैकेट ऑफ ए रोस्टेड coriander is 4/8 and expiry date 10/8, then what was the time duration between the manufacturing date and the expiry date? ओके, तो कितना ड्यूरेशन है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट की. ओके, सो स्टूडेंट्स कितने, देखो आपको इधर से काउंट करना है. 4 मतलब 4 आफ्टर 10 तक. 4 आफ्टर देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन है. ओके, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो. कैसे, देखो ऐसे लिखना पहले. नाउ मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इज इक्वल टू 4/8 और एक्सपायरी डेट इज इक्वल टू 10/8. सो ड्यूरेशन क्या होता है 10/8 और 4/8 6 मंथ. सो स्टूडेंट्स ड्यूरेशन क्या होगा 10. द मैन्युफैक्चर डेट एंड मतलब जस्ट ऐसे लिखना है 10. द टाइम ड्यूरेशन was the time duration was 6 months. Okay, understand students. After that, question number 2. In question number 2, if the manufacturing date on the tin of ghee is 19, 12, 17 and if it is written based before 118 days from the date of packing, then would it be safe to use on 29/4/18? देखो स्टूडेंट्स, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था 19, 12 और 17. ओके, 12 मतलब दिसंबर को था और 18/4 मतलब अप्रैल को. सो स्टूडेंट्स 180 डेज मतलब 6 मंथ. तो ये 4 मंथ है. देखो इधर तक आया तो 4 मंथ कवर हुआ, लेकिन 6 मंथ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स इसको यूज़ करने कोई तकलीफ नहीं होगा. सो क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आंसर क्या मांगा इधर. देन वुड इट बी सेफ टू यूज, यस इट इज़ सेफ. ऐसे डायरेक्टली आंसर लिखना है यस इट वुड बी सेफ टू यूज इट ऑन 29/4/18. ओके, क्यों समझ में आ गया. देखो ये 29/4/18 मतलब इस डेट से इस डेट आना 4 मंथ ओनली हुआ, 4 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ. लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं इसको 18 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स. ओके, लेकिन 4 मंथ ही कंप्लीट हुआ, 6 मंथ होने में और भी 2 मंथ बाकी है. तो स्टूडेंट इसको ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हैं सेफली. अंडरस्टैंड्स. After that, question number 3. If the manufacturing date on the oil can is November 2017 and the expiry date is after 12 months from the date of manufacturing, 12 months from the date of manufacturing, then would it be safe to use this can on December 18? देखो नवंबर 17 में मैन्युफैक्चर हुआ और दिसंबर
2018 में इसको यूज़ कर सकते हो कि नहीं, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो ओनली 12 मंथ्स। देखो नवंबर 2017 टू नवंबर 2018 इज़ 1 ईयर्स, मतलब 1 ईयर 12 मंथ्स होता है, ओके। लेकिन दिसंबर होगा तो 13 मंथ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ऐसे लिखना, ड्यूरेशन ऑफ November 2017 and December 2018 is 13 month, okay. So it is not same, okay. So it not would would be safe to use this can on December 2018। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ऐसे आपको फाइंड करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, if the manufacturing date written on the packet of tea was 27/3/17 and the expiry date written 12 months from the date of the packing, then up to which date was the packet safe to use, okay। 12 months आफ्टर आप सेव मतलब इसको यूज़ कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डेट जब है, मतलब पैकेजिंग डेट से 12 मंथ आफ्टर, okay. So students, the manufacturing date written on the packaging of packaging date after 12 months from the date of the packaging, then up to which date was the packaging safe to use. After 12 months it should be calculated after this 27/3/17 add to it 12 months after, तो 3 + 12 क्या होता है 15। सो स्टूडेंट्स राइट हेयर 27/3/17, ओके। इसका 12 मंथ्स आफ्टर डेट क्या होगा, आफ्टर 12 मंथ्स क्या डेट होगा आफ्टर 12 मंथ्स 18/3/27, तो 27/3/18 हो जाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट इजीली द आंसर विच डेट वाज द पैकेट सेफ टू यूज। Thus 27/3/18 are the pack safe to use. Understands? Okay students, we are going to the next question number 5. If the manufacturing date of the packaging of bread was 3/2/13 and the expiry date was written 3 days from the date of packaging, 3 days from the date of packaging, then up to which date was the packet safe to use? So students देखो इधर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो राइट हेयर मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट 3/2/18, 3 डेज काउंट कर लो इससे, 3 आफ्टर 3 4 5 6 होगा, तो 3 डेज, इसके बाद में 3 डेज आफ्टर डेट क्या होगा 6/2/18, ओके। तो देखो
3 days after डे विल बी 6 to 18 हो जाएगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, विच इज द डेट was the packet safe to use? Thus 6 to 18 was the packet safe to use. Understands? ऐसे आपको करना है इसी कॉन्सेप्ट में. Understand students? I think you understands and do the all things properly in your copy. Understands? Okay.